बुला कर कहा कि ये अलमारी खोल दो। एक अलमारी थी, उसको खोलना चाहती थी वो, उससे खुली नहीं। उसने अपने शौहर को बुलाया और कहा इसे खोल दो। वो भी बूढ़ा था। उसने उसको खोलना चाहा लेकिन नहीं खुली। उसने अपने जवान बेटे को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कहा ये अलमारी खोल दो। उसके बेटे ने उसको हाथ से पकड़ा और एक ही झटके में वो अलमारी खुल गई। और बाप से कहने लगा, देखा एक ही झटके में ये खुल गई। तुम लोग परेशान करते हो, ज़रा ज़रा से काम के लिए मुझे बुलाते हो, ज़रा सा काम नहीं कर पाते। इतना आसान तो था इसे खोलना, फिर मुझे क्यों बुलाया। उसके बाप ने कहा, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा था मैंने तुझे बुलाया और दरवाज़ा तुझे पकड़वाया। मैंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा बहुत तंग था, दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुलने वाला था। वो तुझसे खुल नहीं रहा था। मैं दरवाजे के पीछे था, मैंने दरवाजे को हाथ से पकड़ा हुआ था। मैं दरवाजे को धीरे धीरे बाहर को करता था। तुझे लगता था कि मैं खोल रहा हूँ। तेरा बचपन का ज़माना था, तू छोटा था, तू एक लकड़ी भी नहीं उठा सकता था, इसलिए कि तू छोटा था। और मैं उस वक्त मेरी जवानी थी, मेरे हाथों में, मेरे रगों में ताकत। तो तूने उस दरवाजे को खोला, लेकिन असल ताकत मेरी लग रही थी उस दरवाजे को खोलने में। मैंने इसलिए तुझे नहीं बताया ताकि तेरे अंदर हिम्मत आए, तेरे अंदर कुव्वत आए। आज जब तू जवान हुआ, हम लोग बूढ़े हो गए, हम में वो ताकत नहीं रही, हम में वो कुव्वत नहीं रही। तुझ में सारी ताकत आ गई, सारी कुव्वत आ गई, तो तू कहता है कि बाबा छोटे छोटे काम में खुद कर लिया करो, ये अलमारी खुद खोल लिया करो, इसमें तो कोई ताकत नहीं लगती, इसमें तो कोई कुव्वत नहीं लगती, ये तो एक ही झटके में खुल जाती है। जब उसने इतनी बात कही तो लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़का ज़रो कतार रोने लगा, बाप के सीने से चिपट गया। कहा बाबा माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे मालूम नहीं था। और ये बात हकीकत है, जब तक माँ बाप के अंदर ताकत रहती है, कुव्वत रहती है, वो अपनी औलाद के लिए ही करते हैं, अपनी औलाद को हर सुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी ताकत और कुव्वत ख़त्म हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब मेरे बेटे जवान हो गए, मेरी बेटियां जवान हो गईं, अब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन वही औलाद जब नाकारा निकल जाती है, अपने माँ बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकालती है, उनको एक एक वक्त को खाने के लिए तरसाती है, तो उनके दिल टूट जाते हैं, उनके दिल बहुत जल्द टूट जाते हैं। फिर उनकी उम्रें कम हो जाती हैं और बहुत जल्द वो दुनिया से चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत जल्द वो चला गया। लोग उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करते। उनके दिल में इतना रंज, इतना गम भरा होता है, उसी रंज, उसी गम, उसी सदमे में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे ही एक लड़का था, उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा आज तुमने जो मकान ख़रीदा है इसका नाम क्या रखा है? तो उसने कहा कादरी मंजिल। उसके बाप ने फिर उससे पूछा, बेटा इसका नाम क्या रखा है? उसने कहा कादरी मंजिल। फिर जब शाम को सोते टाइम उसने पूछा, बेटा तुमने क्या बताया था? मैं फिर भूल गया। तो उस लड़के ने कहा, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता है? पूरे दिन से तुम्हें बता रहा हूँ कि कादरी मंजिल, कादरी मंजिल, कादरी मंजिल नाम रखा है। उसके बाप ने कहा खामोश हो जा। अलमारी खुलवाई, कहा इसके अंदर एक डायरी है, निकाल। उसके लड़के ने एक डायरी निकाली, 30 साल पुरानी डायरी रखी हुई थी। कहा इसका पहला सफ़ा पढ़। जब उस लड़के ने पहला सफ़ा पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे ने 25 बार लफ्ज़ चिड़िया कहा है। बेटा तुझे मालूम है कि मैंने इस डायरी में क्यों लिखा? तू छोटा था, तुझे मैं एक जगह घुमाने के लिए ले गया था, वहाँ पेड़ पौधे बहुत थे, वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी डाल पर। तूने कहा था बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। तूने फिर पूछा बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। तूने फिर पूछा बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो एक बात को कई बार कहता है, ये क्या है? आप बता दो, हाँ ये चीज़ है। फिर वो पूछता है ये क्या है? तूने 25 बार मुझसे पूछा था, मैंने तुझे 25 बार बताया। मैंने एक बार ये नहीं कहा कि तुझे एक बार में समझ में नहीं आता ये क्या है। तू हर बार पूछता था, हर बार मैं तुझे प्यार से बताता कि ये चिड़िया है। लेकिन आज 3-4 बार में तूने मुझसे कह दिया कि दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार की बात।
पूरे दिन से तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका ये नाम रखा, ये नाम रखा, आज तो इतने में ही परेशान हो गया। उसने अपने बाप को सीने से लगा लिया। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हो, ज़िंदगी पुरसुकून चाहते हो, तो अपना पैसा मकानों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ख़र्च करो, इंसानों की मदद करो। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की जब तक मदद करता रहता है जब तक बंदा गरीब इंसानों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। आपको चाहिए कि गरीबों का सहारा बने, गरीबों की मदद करें। अगर आपके दरवाज़े पर कोई गरीब आ जाए तो उसको यूँ जलील करके ना भगाया करें। इंसान अल्लाह के नाम पे मांगता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि उनके दरवाज़े पर अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर आया और उसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया तो लोग उसको जलील करके भगा देते हैं। डरो उसकी आह से, उसकी बद्दुआ से। एक शख्स था जिसके घर में 3 दिन से फाका हो रहा था। 3 दिन से वो लोग फाके से थे, बीवी बच्चे सब भूखे, बहुत ज़्यादा परेशान। घर से बाहर निकल गया, जा रहा था, उसे एक अल्लाह का वली मिला, एक फ़कीर इंसान मिला, एक दरवेश मिला। उस फ़कीर इंसान ने उससे कहा कि मियाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं और मैं उनको एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ। उस फ़कीर इंसान ने कहा अच्छा चलो मेरे साथ। उस फ़कीर इंसान के साथ वो गरीब इंसान जाने लगा। एक दरिया के किनारे पहुँचे। उस अल्लाह के वली ने इस गरीब इंसान को एक जाल दिया और कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डालो। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डाला तो काफ़ी मछलियाँ फंसी, काफ़ी मछलियाँ आईं। तो उस दरवेश ने कहा, उस फ़कीर इंसान ने कहा कि जाओ इन मछलियों को बाज़ार में ले जाओ और बेच कर अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, उनका पेट भरो। तो इस इंसान ने ऐसा ही किया, मछलियों को बेचा, बेच करके जो पैसे मिले उनका कुछ सामान ख़रीद लिया, रोटी ख़रीद ली। अब ये वो खाना लेकर के चला तो इसने क्या देखा कि एक औरत बैठी हुई है, उसका एक बच्चा बैठा हुआ है। दोनों ऐसा लग रहा है कि कई दिन से भूखे हैं। ये करीब गया, देखा तो बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा था, वो औरत भी बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो इसके पास रोटियां थीं। अब इसने सोचा कि मेरा बच्चा भी भूखा है, कि बच्चा भी भूखा है, मेरी बीवी भी भूखी है, ये औरत भी भूखी है, तो क्यों ना मैं इनको अपनी रोटी खिला दूं, इनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। मैं और कुछ काम कर लूँगा, और कुछ कर लूँगा और अपने बीवी बच्चों का पेट भर दूँगा। उसने अपनी रोटी जितनी उसके पास थी सारी रोटी उस औरत को दे दी। उस औरत ने और उसके बच्चे ने वो रोटी खाई, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये इंसान चला आया, दरवाजे पर पहुंचा, सोच रहा था कि बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बीवी बच्चों के भूखे मुंह कैसे देखूंगा, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ कि पीछे से कोई इंसान दौड़ता हुआ आ रहा था और आवाज़ दे रहा था कि ए फुला इंसान, ए फुला इंसान सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, किसने मुझे याद किया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक अनजान इंसान था जिसको कभी उसने देखा नहीं था। वो आया और उसने कहा ए फुला इंसान, तेरे बाप ने मेरे पास 30,000 दिरहम रखे थे। 30,000 दिरहम बहुत होते हैं उस ज़माने में। कहा 30,000 दिरहम रखे थे, ये तेरी अमानत है। तेरा बाप तो फौत हो गया, तेरा बाप तो मर गया, लेकिन ये अमानत मेरे को दे गया था, मेरे पास मैंने संभाल के रखी है। ये अमानत ले ले, ये 30,000 दिरहम ले ले। जैसे ही इस गरीब इंसान ने वो 30,000 दिरहम देखे और हाथ पर लिए तो खुशी से फूल उठा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर इसने बहुत सारा सदका किया, गरीबों की मदद की, बहुत ज़्यादा माल गरीबों में तकसीम किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये रोज़, क्योंकि इतना मालदार हो गया था, कई इसके महल बन गए, कई घर इसने बना लिए और इसकी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। अब ये रोज़ गरीबों को तकसीम कर देता था, रोज़ सदक़ात कर देता था, रोज़ अल्लाह की राह में लोगों को खाना खिलाता था, लोगों को पैसे देता था। अब इसको घमंड सा होने लगा कि मैं तो बहुत मालदार हूँ, मैं तो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाला हूँ। लोगों को बताता भी था कि मैंने फ़लाँ को उतना माल दे दिया, मैंने फ़लाँ को उतना माल दे दिया। मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, बल्कि मैं उसको कुछ ना कुछ दे देता हूँ, कुछ ना कुछ अता कर देता हूँ। अब एक दिन ये सो रहा था, इसकी आँख लगी, इसको एक ख्वाब आया और इसने ख्वाब में क्या देखा कि क़यामत बर्पा हो गई। मेरे भाइयों, इस वाक़ये को ज़रा गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। ये सोया, सोने के बाद इसको ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई।
اور کیا دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اعمال نامے بھی تولے جا رہے تھے، میرے اعمال نامے ترازو میں رکھے گئے، ایک طرف نیکیاں رکھی گئیں، دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، میری نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے پوری زندگی صدقات کیے، پوری زندگی خیرات کیا، اپنا پیسہ اپنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں کی مدد کی۔ اے میرے پروردگار، یہ جو نیکیوں والا پلہ ہے یہ کم کیوں ہے، یہ کم کیوں ہے، یہ گناہ والا پلہ زیادہ کیوں ہے؟ آواز آئی کہ تو نے جو نیکیاں کی تھیں، تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا، تو نے جو لوگوں کی مدد کی تھی، تو نے جو پیسہ تقسیم کیا تھا، تو نے جو کھانا غریبوں کو کھلایا تھا، پھر ان کو جتایا بھی تھا، میں نے فلاں کو وہ کھلایا، میں نے فلاں کو وہ دیا۔ تو نے جتنے صدقات کیے، جتنا پیسہ خیرات کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، تو نے چھپ کے کچھ نہیں کیا، لوگوں میں ظاہر کر کے کیا، لوگوں کو بتا کے کیا کہ دیکھو میں اتنا اس کو دیتا ہوں، اتنا اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا غریبوں کو دیتا ہوں۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا، لوگ جان گئے تیرے بارے میں کہ تو مالدار ہے، تو غریبوں میں خیرات کرتا ہے، تو غریبوں میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا کے کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو چاہتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا تجھے جاننے لگے، تو چاہتا تھا پوری بستی مجھے جاننے لگے، پورا محلہ جاننے لگے، پورا علاقہ جاننے لگے۔ تو کیا ہوا؟ علاقے والے تجھے جاننے لگے، بستی والے تجھے جاننے لگے کہ تو بہت مالدار ہے، تو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیکی تجھے نہیں ملی۔ آج یہی سبب ہے کہ تیرے نیکیوں والا پلہ کم ہے، تیرے گناہوں کا پلہ زیادہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اب اس کو حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے ہی جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ روٹی جو اس نے غریب عورت کو دی تھی، غریب بچے کو اس نے جو روٹی کھلائی تھی، اس عورت نے، اس بچے نے جو دل سے دعا دی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، اور وہ نیکیاں بن کے جب فرشتے لائے اور اس کے پلے میں، نیکیوں والے پلے میں رکھا، اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلہ کم ہو گیا۔ اس ایک روٹی کے صدقے سے اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو اسے معلوم چلا کہ میں جو صدقات، جو خیرات، جو غریبوں پہ تقسیم کرتا ہوں، تو میں نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اس کی ہمیں کوئی نیکی نہیں ملی۔ پتہ چلا جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ صدقہ، اس کا وہ روپیہ، اس کا وہ کھانا جو غریبوں کو کھلاتا ہے،